नमस्कार। आज का विषय है मॉर्गन हाउसल की किताब पैसे की मानसिकता, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें बताती है पैसे के बारे में, कि ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारी सोच, हमारे व्यवहार से जुड़ा है। तो हमारे पास इस किताब से जुड़े कुछ नोट्स और लेख हैं। आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पैसे को लेकर हमारी जो सोच है वो हमारी आर्थिक जिंदगी पर कैसे असर डालती है। और लक्ष्य यही है कि असली दौलत शायद सिर्फ कमाने में नहीं, बल्कि उसे समझने और सही मानसिकता रखने में है। तो पहली बात जो इन स्रोतों में सामने आती है वो ये कि ज्यादा कमाना और अमीर होना ये जरूरी नहीं कि एक ही बात हो। सही कहा। कोई बहुत कमा सकता है पर सब खर्च कर दे तो अमीर कैसे बनेगा, है ना? बिल्कुल। और वहीं कोई शायद कम कमाए, पर अगर वो ठीक से बचत करे, निवेश करे, तो वो अमीर बन सकता है। तो पैसा बचाना, उसे संभालना, ये शायद कमाने से भी ज्यादा जरूरी स्किल है। हाँ, और ये समझना भी अहम है कि पैसे को लेकर हर किसी का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। अच्छा, कैसे? मतलब कोई किस माहौल में बड़ा हुआ है, उसने अपने आसपास क्या देखा है, अमीरी, गरीबी, बाजार का उतार चढ़ाव, ये सब तय करता है कि वो पैसे को कैसे देखेगा। हाँ। किसी के लिए शेयर बाजार जुआ है, किसी के लिए निवेश का जरिया। हाँ, तो एक ही सलाह सबके लिए काम नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं, सबका अपना सच होता है पैसे को लेकर। एक और दिलचस्प बात जो स्रोत बताते हैं वो है सफलता के बारे में, कि इसमें सिर्फ मेहनत का ही रोल नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। किस्मत, लक और रिस्क, इनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। सही है। कई बार जो लोग बहुत सफल होते हैं वो भाग्यशाली भी रहे होते हैं, और जो असफल हुए, जरूरी नहीं कि उन्होंने हमेशा गलती ही की हो। तो किसी की पूरी कहानी जाने बिना जज करना ठीक नहीं। बिल्कुल। थोड़ी विनम्रता जरूरी है दूसरों को देखते हुए। और जब दौलत बनाने की बात आती है तो धैर्य, पेशेंस, ये सबसे ऊपर है। कंपाउंडिंग वाली बात है ना? हाँ, वही, ब्याज पर ब्याज। इसका असली जादू दिखने में वक्त लगता है, सालों लगते हैं। जैसे वो वॉरेन बफे का उदाहरण देते हैं। हाँ बिल्कुल। उनकी ज्यादातर दौलत तो 60 साल की उम्र के बाद बनी, क्योंकि वो दशकों तक इन्वेस्टेड रहे। ये धीमी रफ्तार का खेल है। और ये धैर्य वाली बात सिर्फ निवेश में नहीं, शायद दिखावे पर भी लागू होती है। स्रोत कहते हैं कि असली अमीरी दिखती नहीं। ये बहुत गहरी बात है। महंगी चीजें खरीदना एक बात है और सच में अमीर होना वो शायद दूसरी बात है। बिल्कुल, दिखावे में पैसा खर्च करके तो इंसान बल्कि गरीब हो सकता है। असली दौलत तो वो है जो बचाई गई है, जो दिख नहीं रही। मन की शांति शायद उसी में है। और इसी से जुड़ी है अगली बात, कि पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या है? हाँ, चीजें खरीदना या कुछ और? स्रोत कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज जो पैसा खरीद सकता है वो है अपनी जिंदगी पर कंट्रोल, आजादी। आजादी ये तय कर पाना कि आप अपना वक्त कैसे बिताएंगे, किसके साथ काम करेंगे, कब छुट्टी लेंगे, अपनी शर्तों पर जीना, वो है असली अमीरी। अच्छा, ये एक अलग नजरिया है। और इस आजादी को पाने का एक तरीका है बचत करना। और दिलचस्प बात यह है कि बिना किसी खास वजह के बचत करना। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर सोचिए, भविष्य का तो कुछ पता नहीं होता ना। सही बात है। तो कुछ पैसा सिर्फ इसलिए बचाना कि आगे कोई अनजानी जरूरत आ जाए या कोई अचानक मौका मिल जाए, ये एक तरह का सुरक्षा कवच है, मानसिक शांति देता है। बस यूं ही वाली बचत। हाँ, कुछ वैसा ही, अनिश्चितता के लिए तैयारी। और आखिर में एक और जरूरी बात, हमेशा एकदम सही फैसले लेने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम लगातार ठीक ठाक फैसले लेते रहें। बिल्कुल, परफेक्शन के पीछे भागने से अच्छा है लगातार चलते रहना, कंसिस्टेंसी। चाहे वो निवेश हो या जिंदगी का कोई और पहलू। हाँ, निरंतरता ही आखिर में ज्यादा मायने रखती है, छोटे छोटे सही कदम लंबे समय तक। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें हमें यही सिखाती हैं कि पैसा एक मनोवैज्ञानिक खेल ज्यादा है। अगर हम अपनी सोच को, अपनी उम्मीदों को, डर को समझ लें, तो पैसे के साथ हमारा रिश्ता बेहतर हो सकता है। और सच्ची दौलत सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं है। नहीं, वो मन की शांति में है और अपनी जिंदगी में विकल्प चुनने की आजादी में है। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद सोचा जा सकता है। जरूर। अगर सच्ची अमीरी अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पाना है, तो आज, अभी, अपनी रोज की जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल साधारण सा कदम उठाया जा सकता है जो इस कंट्रोल को थोड़ा सा ही सही पर बढ़ाने में मदद करे?